आइए हम आज की आराधना में शामिल होने से पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आप जितने भी इस खड़ी भवन के अंदर हैं और जितने भी हमें हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं, अपनी आंखों को बंद करें जहाँ कहीं भी आप हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे जीवन को आशीष दें, आप मेरे जीवन को ऐसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं। आपकी मर्जी परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पित करें। प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को उनके हाथों में दें। प्रभु यीशु मसीह का प्यार, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का प्यार हमारे लिए बहुत आयत से हुआ है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूरे दिल से हम आपके पास आते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है आज की सुबह प्रभु, आप हम सबको आशीष दें, हम सब के ऊपर प्रभु अपना अनुग्रह रखें। और आज प्रभु जब हम कलीसिया में शामिल हैं, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने दें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं। हम सारी बातों में आपके नाम को आदर देते हैं, समर्पित करते हैं परमेश्वर, समर्पित करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ होइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए पूर्ण रूप से प्रभु की आराधना करें। कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर दिया नए गीत से, अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से। पीछे नहीं
शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी कहेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी कहेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी कहेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे लिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। जहाँ कहीं भी आप हैं कहें, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। यीशु नाम में
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु यीशु का नाम लें। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। इस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु। एक बार फिर, जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। इस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। कुछ पल लें, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से कहें, परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु। और आज प्रभु मैं अपने आप को आपके नाम के निमित्त समर्पित करता हूं। मैं अपने जीवन की हर एक बात को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करता हूं। हो परमेश्वर, मेरी सुधि लें, मुझे आप में बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करें। मेरी आत्मिक जीवन परमेश्वर पिता, मेरी आत्मिक जिंदगी आपके साथ चले, आपके वचन के मुताबिक चले। आज की सुबह मैं समर्पित करता हूं। अनुग्रह बख्श परमेश्वर, अनुग्रह बख्शो। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु, आप महान हैं प्रभु। समर्पित करते हैं प्रभु आपके सामने हम अपने आप को।
समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, समर्पित करें अपने आप को प्रभु के सामने। जहां कहीं भी आप हैं, समर्पित करें। Oh, we worship you, Lord. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God. वैभव राजा का, वैभव राजा का, महिमा से भरा सारी धरती गाएगी, आनंद मनाएगी। उज्ज्वल हुआ अंधकार छुपने लगा, उसके भय से कांप उठा, उसके भय से कांप उठा। कितना महान तू है प्रभु, गाओ मेरे साथ महान तू है प्रभु, सब देखेंगे महान। कितना महान तू है प्रभु, कितना महान तू है प्रभु, गाओ मेरे साथ महान तू है प्रभु, सब देखेंगे महान। कितना महान तू है प्रभु। वो मौजूद आदि से, वो मौजूदा से वक्त उसके हाथ में, आदि और अंत भी, आदि और अंत भी। त्रिएक परमेश्वर, पिता प्रभु तू है प्रभु।
प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना how great thou art, how great thou art। हाँ प्रभु यीशु, आप महान हैं, हमारे परमेश्वर आप महान हैं। हम आपको महिमा देते हैं। सभी अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को महिमा दें। प्रभु आप महान हैं। हम अपने जीवन को अपने आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर आप आदि से हैं। जब कुछ भी नहीं था प्रभु, आपने कहा कि उजियाला हो और उजियाला हुआ। प्रभु हमारा वक्त आपके हाथों में है। आज के समय में चाहे ये समय हमारे विपरीत है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु हमारा वक्त आपके हाथों में है। हम अपने आप को इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ समर्पित करते हैं। आज की सुबह हमारे कोई भाई बहन जो प्रभु इस समय निराश महसूस कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आश्वासन दें, क्योंकि ये वक्त प्रभु जी आपके हाथों में है और प्रभु आप सब चीज़ों में नियंत्रण ले रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम अपने हमारे संसार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हम आपकी शांति चाहते हैं, हम आपकी इच्छा चाहते हैं। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे संसार को इस महामारी से बचाएं, कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करिए, अनुग्रह बख्शिए और प्रभु सब आप में चलें। इस घड़ी खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो इस निराशाजनक बीमारी से गुजर रहे हैं, उन्हें चंगा करिए प्रभु। और प्रभु मेरी प्रार्थना है हमारी कलीसिया के लिए इस समय, जितने भी लोग जहाँ भी हम जुड़े हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हम में से एक एक के साथ होएं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, कोई कमज़ोर है, अगर किसी के पास रोजगार नहीं है, प्रभु जी आप हर बात में सहायता करें। हमारी निराशा को प्रभु आप आशा में बदलने वाले परमेश्वर हैं। और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी हमारी कलीसिया के सब लोगों के साथ होएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो परमेश्वर, और सब हम आपके भवन में आएँ और हम आपके भवन में आकर के सब मिलकर आराधना कर सकें। ऐसा अनुग्रह करिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आपने हमें दी हैं। इस घड़ी हम अपने आप को समर्पित करते हैं, खास करके आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आपका वचन वो लेके आते हैं, पवित्र आत्मा आप अपने दास को अभिषेक करिए और प्रभु अनुग्रह करिए कि वो वचन जो वो लेके आते हैं प्रभु जी, उसके द्वारा आप हमसे बातचीत करिए। हमारी आज की ज़रूरत को, हमारे हफ्ते भर की ज़रूरत को प्रभु आप पूरा करें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो ऑनलाइन के द्वारा हमारे इस चर्च के साथ जुड़े हैं और इस इबादत में शामिल हैं। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आज सुबह का समय ये मुक़द्दस दिन में खुदावंद के हैकल में कलाम को लेते हुए आपके सामने ऑनलाइन के द्वारा आने में प्रभु ने मदद किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। कल और आज और कल हमेशा खुदावंद एक सा है। पिछले पूरे हफ्ता में खुदावंद हमें संभाला, हर तरह की मुसीबत से हमें बचा के रखा। महामारी के बीच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बलवंत हाथ में हमें संभाल कर रखा, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज सवेरे जब मैं यहाँ पर बैठकर इबादत करने के समय में सोचा, आज हम जीवित हैं, बीमारी से बचे हैं, हम खड़े हैं, यह नहीं सोचना बार बार हम हाथ धोने से मैं बीमारी से बच के निकला हूँ, मास्क बांधने से बीमारी से बच के निकला हूँ। देखिए, तो मैं लोगों से अलग रहने से, ये बातों की ज़रूरत है ज़रूर, लेकिन आप ये ना सोचें मास्क बांधने से, हाथ धोने से, डिस्टेंस में रहने से हम नहीं बच निकला। खुदावंद की अपार करुणा से और प्रभु के कृपा से आज भी हम खड़े हैं। आप जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, और सारा आदर और महिमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देते हुए आज के इस ऑनलाइन बंदगी के द्वारा पूरे दिल से आप सहयोग दे। जहाँ पर भी आप बैठे हैं, खुदावंद के कलाम को अपने हाथ में लें। और पिछले हफ्ता में संडे के दिन पत्रस के पत्रिकाओं से मुसीबत के बीच में विश्वास में किस प्रकार हम स्थिर रह सकता है, कष्टों के बीच में, संकट के बीच में, महामारी के बीच में, क्लेश के बीच में किस प्रकार विश्वास में हम बढ़ सकता है, इन बातों के बारे में पिछले हफ्ता हमने सुना है। आज आपके सामने मैंने अय्यूब के किताब से कुछ वचन को लेकर आना चाहता हूँ। पिछले हफ्ता के तकरीबन हर एक दिन मैं पढ़ा हुआ एक किताब है अय्यूब का किताब। मेरे ज़िंदगी में बहुत ही बार अय्यूब के किताब को मैं पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ के नहीं छोड़ता। जो वचन पढ़ते हैं उसको बार बार मन में मैं ध्यान करता हूँ। पिछले हफ्ता जब पूरा हर दिन में एक बार कम से कम अय्यूब के किताब में पढ़ता था, बेशक एक अध्याय हो या 2 आयत हो, तो पूरे हफ्ता मैंने अय्यूब के किताब के बीच में से होकर यात्रा की। जब मैंने अय्यूब के किताब के बीच में से सफ़र किया, उस समय मेरे मन को काफ़ी छुआ हुआ 3 अध्याय अय्यूब के किताब चैप्टर 29, चैप्टर 30, चैप्टर 31, ये तीनों अध्याय बहुत ही गहराई से मेरे मन को छुआ है। लेकिन अब समय नहीं रहा ये तीनों अध्याय के बारे में आपको बताने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में इतना लंबा प्रचार दे नहीं पाता, और साथ साथ आप इतना लंबा प्रचार सुनने के लिए क्षमा आपके पास भी कम है। मैंने इसके तीनों अध्याय के थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूं। 29 अध्याय
और 30 अध्याय और 31 अध्याय। 29 अध्याय में अय्यूब अपने पास्ट लाइफ को रिमेंबर कर रहा है, बीता हुआ दिनों को याद कर रहा है 29 अध्याय में। 30 अध्याय में प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट फेथ इन गॉड, प्रेजेंट रिलेशनशिप विथ गॉड और प्रेजेंट लाइफ को वो याद करते हैं, वर्णन कर रहा है 30 अध्याय के द्वारा। जब 31 अध्याय में हम जाते हैं, ही इज लुकिंग अबव, स्वर्ग के तरफ, आसमान के तरफ, परमेश्वर के तरफ अपने नजर को उठाते हुए कुछ बातें वहां पर प्रस्तुत कर रहा है। आपको समझ में आया होगा 3 अध्याय के विवरण। 29 में पास्ट लाइफ याद कर रहा है, 30 में प्रेजेंट लाइफ को स्मरण कर रहा है, सोच रहा है, और 31 स्वर्गीय बातों के बारे में या ऊपर अपने नजर को लगाकर कई बातें वो बता रहा है। लेकिन ये तीनों अध्याय के बीच में वो अपने पास्ट लाइफ याद कर कर उनके जीवन में किस बातों में वो खुशी पाया करता था। अय्यूब अपने जीवन में कौन से बातों में खुशी पाया करता था, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। और प्रेजेंट लाइफ को याद कर कर अफसोस कर रहा है। कौन से बातों में वो अफसोस कर रहे हैं? 30 अध्याय जब हम देखते हैं, कौन से बातों में वो अफसोस कर रहा है। हम भी कई दफा हमारे जिंदगी के पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ, ये दोनों लाइफ को कंपेयर कर कर याद भी आता है और अफसोस भी करता है। ये अमूमन ये हमारे जीवन में आ जाता है। मोरोवर, ये जो लॉकडाउन के टाइम में, ये महामारी के बीच में सभी लोग अपने घर पे बैठकर पुरानी जिंदगी और अब का जिंदगी, आने वाले जिंदगी, ये तीनों जीवन के बारे में जरूर याद करते होंगे। मैं भी याद करता हूं। लेकिन अय्यूब अपने जिंदगी में कौन से बातों में खुशी पाया करता था? अय्यूब के भाई की हिस्ट्री, धनवान था, बच्चे थे, लड़कों के लिए लड़के, लड़कियों के लिए लड़की, भक्त था, प्रेयरफुल था, फैमिली ओरिएंटेड फेलो था और खुदा के साथ रिफाकत बहुत अच्छा करता था। ये सब कुछ उनके जीवन में, धन दौलत, ये सब था। लेकिन वो अपना खुशी, लाइफ किस किस बातों में एंजॉय करता था? मैं यकीन करता हूं आप इस बात को विश्वास कर, मतलब समझ रहे हैं। अब देखें, एक इंसान बहुत बड़ा धनवान, अच्छा परिवार और सब कुछ ठीक है, लेकिन इतने सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, सही सलामत होने के बावजूद भी जीवन में वो खुशी कौन से बातों में पाया जाता था? वो प्रेजेंट लाइफ में वो याद कर रहा है। हम निकाले 29 अध्याय के दूसरे आयत से, आप में से कोई भी एक पढ़िए, चैप्टर 29 फ्रॉम 2। भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। वहां पर अय्यूब क्या याद कर रहा है?
द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन हिज होम। घर में अच्छा खाना बनता था, अब वो खाना नहीं बना रहे। घर में अच्छा खाया पिया करता था, अब वो नहीं हो रहे। काफी पैसा आता था, अब वो पैसा नहीं आ रहे। अच्छा काम था, चल रहा था, अब वो नहीं आ रहे। वो नहीं सोच रहा है अयूब। अयूब अपने जीवन में, मेरे पुरानी जिंदगी में प्रेजेंस ऑफ गॉड मेरे घर के अंदर गूंज रहे थे। प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदावंद के अगुवाई, परमेश्वर के उपस्थिति मेरे घर में था, वो याद कर रहा है। कई दफा आप भी अपने घर में बैठकर बोलते हैं, पहले हर महीना में इतना 1000 रुपये आता था, अब उतना नहीं आ रहे। पहले 4 सब्जी घर पे बनाता था, अब उतना नहीं बन पा रहे। पहले इतना घूमते फिरते रहता था, अब घूमने फिरने को अवसर नहीं मिल रहे। पहले अपने यार दोस्तों को मिलता था, अब मिलने नहीं देता। पहले हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल चलता था, अब नहीं हो रहे। कई दफा हम लॉकडाउन में अपने घरों में बैठकर पास्ट लाइफ इसी प्रकार आप याद करते गए। लेकिन अय्यूब चैप्टर 29 के द्वारा वो याद करते हैं, हमारे घर में सब कुछ होता था, वो नहीं, हमारे घर पे खुदा का उपस्थिति हमेशा हमारे घर पे होता था। प्यारे अज़ीज़ो, आपके घर पे सब कुछ हो या ना हो, क्या परमेश्वर के उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड आपके परिवार के अंदर, व्यक्तिगत जीवन के अंदर, आप घर के ऊपर से आपके जीवन की हर एरिया पे वो प्रेजेंस ऑफ गॉड गूंजते हुए, उभरते हुए क्या आप महसूस करते हो? बेशक एम्प्टीनेस आपको याद आ रहे, फुलनेस आपको याद आ रहे, लेकिन बट इन दोनों के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह मेरे घर पे कितना जबरदस्त था। खुदा का अगुवाई हमारे घर पे कितना जबरदस्त था। हमारे घर के अंदर परमेश्वर चलते फिरते हमें नजर आता था एक समय। क्या ये बात कभी आप सोचते हो पास्ट और प्रेजेंट लाइफ में? कई दफा इन बातों को परवाह नहीं करता। बैंक बैलेंस कितना ज्यादा बढ़ रहा है उसके बारे में कई दफा हम सोचते हैं। पहले हर महीना 20,000 रुपया जमा होता था, लेकिन अब नहीं हो रहे, उसके बारे में अब वही है। कई बातों के पुराने जीवन को, ऐसे ऐसे बातों को याद कर कर अब बुरी हो रहा है। लेकिन अय्यूब इतने बुरे दशा में पास्ट लाइफ को, उनके जीवन में खुशी और शांति और आनंद लेकर आए हुआ बातों में पहली बात वो याद कर रहा है, हमारे घर में खुदावंद की अगुवाई, खुदावंद का प्रेजेंस, प्रभु का उपस्थिति कितना ज्यादा मंडला रहा था। जिस प्रकार उत्पत्ति के किताब पहले अध्याय में पानी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडला रहा था, नीचे अंधकार से भरा हुआ अवस्था, लेकिन ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडला रहा था। प्यारे अज़ीज़ो, आपके घर पे खुदावंद का उपस्थिति कितना ज्यादा मंडलाते हैं। मुझे मालूम है कईयों के पास नौकरी नहीं है, कईयों के पास ठीक से खाने को नहीं है। आप में से कई लोग बीमार हैं, कई लोग बिस्तर में पड़े होंगे, कई लोग घर के अंदर बैठे बैठे बड़े निराशा महसूस करते होंगे। लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्या परमेश्वर का उपस्थिति वास्तव में आप महसूस करते हो? प्रभु के उपस्थिति में आप खुश हैं, आनंद है? आर यू एंजॉयिंग विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड? क्या पैसा में खुशी है, नौकरी में खुशी है, या घर के अच्छा खाना बनाने में खुशी है, या परमेश्वर का उपस्थिति मेरे परिवार के अंदर गूंजते हुए या चलते फिरते मुझे नजर आ रहे, इस बातों में क्या आपको खुशी है? बहुत लोगों के जीवन में सब कुछ है, उनके घर पे कोई कमी नहीं, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति उनके घर पे देख नहीं सकता। बाकी सब कुछ उनके घर पे है, कोई कमी नहीं। ये लॉकडाउन के समय में भी कोई कमी कई परिवार में है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति का कमी हमारे जीवन में, हमारे घरों पे। मैं सेकंड बात किस बातों में वो अफसोस कर रहे पास्ट लाइफ को
सोचकर वर्स 4 जरा पढ़े, चौथी आयत को, 29 चौथी आयत में क्या लिखा है? वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर परमेश्वर बनी रहती के मित्रता, इंटीमेट फ्रेंडशिप विथ गॉड, इंटीमेट फ्रेंडशिप विथ गॉड। पास्ट लाइफ को रिमेंबर कर कर वो क्या बता रहे, मेरा और खुदा के साथ एक इंटीमेट फ्रेंडशिप था, आई लॉस्ट दैट फ्रेंडशिप विथ गॉड। इंटीमेट फ्रेंडशिप। अयूब अपने खुशी, जीवन में खुशी परमेश्वर के साथ का एक इंटीमेट फ्रेंडशिप के साथ जीवन में खुशी पाया करता था। आप मेरे इस समाज को सुनने वाले, आप खुदा के साथ एक इंटीमेट फ्रेंडशिप बनाकर क्या जीवन में ऐसा खुशी आप पाते हो? आपका फ्रेंडशिप किसके साथ है? मैं नहीं बोल रहा हूं किसी से बातें मत करो, फ्रेंडशिप मत बनाओ, लेकिन कई दफा खुदा के साथ हमारे इंटीमेट फ्रेंडशिप बनाए नहीं रखता। पहले एक समय में जब विश्वास में आया, उस समय सिर्फ आप खुदा को जानता था, इतना विश्वासियों को आप नहीं जानते थे, इतने पास्टर्स को नहीं जानता था, इतने चर्च को आप नहीं जानता था, इतने क्रिश्चियन फ्रेंड्स आपको नहीं था। उस समय केवल इंटीमेट फ्रेंडशिप खुदा के साथ रखा। अब फ्रेंड सर्कल बड़ा हो गया, बहुत पास्टर्स आपको मिल गया, बहुत चर्च आपको मिल गया, बहुत लोग आपको मिल गया, बहुत विश्वासी आपको मिल गया। उनके साथ ज्यादा फ्रेंडशिप बनाने के कारण खुदा के साथ का इंटीमेट फ्रेंडशिप लॉस्ट हो गया। मुझे नहीं मालूम इस बात को आप समझता है कि नहीं। खुदा के साथ एक इंटीमेट फ्रेंडशिप। मैं हमेशा जब मैं विश्वास में आया, मैं किसी को नहीं जानता था। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानता, मैं बहुत सारे लोगों को मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, मेरा इंटीमेट फ्रेंडशिप जो खुदा के साथ फर्स्ट डे था, स्टिल आई एम कीपिंग दैट रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के मोहब्बत से, उस फ्रेंडशिप से, उस प्यार से कौन मुझे अलग कर सकता है? आपके पास बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बहुत चीजें आएंगे, बहुत लोग आपके पास आएंगे, बहुत बातें आपके जीवन में आ जाएंगे, लेकिन आपका इंटीमेट फ्रेंडशिप जो खुदा के साथ है वो बनाए रखे। आपका ये बात समझ में आ रहे हो? अय्यूब क्या सोचता है, क्या सोचता है? मुझे काफी ज्यादा दोस्त थे, वो नहीं, वो सोचते हैं मेरी इंटीमेट फ्रेंडशिप मुझे खुदा के साथ था। मेरे इस आवाज को सुनने वाले भाई बहन बच्चे, क्या आपका इंटीमेट रिलेशनशिप खुदा के साथ बनाए रखा है, या वो इंटीमेट फ्रेंडशिप और किसी में चले गया? खुदा से बढ़कर मुझे उस पॉइंट में खड़े होने का मन कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा बहुत बातों में मुझे इन अध्यायों के द्वारा लेके जाते हैं, लेकिन समय मेरे सामने नहीं। तीसरे बात उसमें लिखा है, 4 आयत के और नीचे जरा पढ़िए। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था, मेरे संग रहता था। इंग्लिश में जब हम द लाइट ऑफ गॉड वॉज ऑलवेज विथ मी। परमेश्वर का वो लाइट, मेरा पैसा मुझे नहीं चला रहा था, मेरा नौकरी मुझे नहीं चला रहा था, मेरे बच्चे मुझे नहीं चला रहा था, मेरे बीवी और फ्रेंड्स मुझे नहीं चला रहा था, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रोशनी, वो नूर, वो ज्योति मुझे चला रहा था। आपको अभी कौन चला रहा है? अय्यूब अपने पास्ट लाइफ को याद कर कर बता रहे, मुझे दुनिया के कोई भी व्यक्ति नहीं चला रहा था, परमेश्वर का रोशनी। जब फर्स्ट जोना पढ़ने के समय यदि कोई ज्योति में चले,
वो क्या क्या कंडीशन है वहां पर लिखा हुआ है। यीशु मसीह खुद कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं नूर, मैं हूं ज्योति, मैं हूं रोशनी। जो व्यक्ति उस नूर के बीच में रहे या चले, अंधकार उनसे दूर होता है। अय्यूब क्या कहता है, मुझे परमेश्वर का ज्योति चलाता था। रियली आपके लाइफ को कौन चला रहे? अभी प्रेजेंट लाइफ आप स्मरण कर कर देखें, आपको भी प्रभु का ज्योति, परमेश्वर का रोशनी, प्रभु का वचन, प्रभु की आवाज, प्रभु का आराधना, प्रभु से प्रार्थना, ये सब आपको चलाता था। लेकिन प्रेजेंट लाइफ में आपको कौन चला रहे हैं? रियली आपको ये लॉकडाउन के बीच में अपने प्रेजेंट लाइफ के विश्वास जीवन को थोड़ा याद करने का, पैसा आएंगे जाएंगे, खाना आएंगे जाएंगे, दोस्त आएंगे जाएंगे, लेकिन अपने आत्मिक जीवन आप क्या कंडीशन में है, उन बातों के बारे में आपको याद करना है, आपको याद करना है। अय्यूब बता रहे, मेरे घर पे परमेश्वर की उपस्थिति था, एक इंटीमेट रिलेशनशिप प्रभु के साथ था। और फिर वो कह रहे, परमेश्वर का ज्योति मुझे चलाता था। इस्राएलियों को 40 साल दिन और रात मूसा नहीं चला रखा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आग का खंभा और बादल का छाया उनको देखकर उन्हें चला रखा था। जिस्मानी तौर पर मूसा उनके आगे था, लेकिन मूसा नहीं चला रखा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ज्योति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अगुवाई उन्हें 40 साल पूरा मरुभूमि में, जंगल में चला रखा था। इसलिए कुरिन्थियों के किताब में लिखा, उस समय तुम बादलों के नीचे था, बादलों के नीचे। आप अपने आत्मिक जीवन को परखें, कौन आपको चला रहे, कौन आपके अंदर आपका अगुवाई कर रहे हैं। ठीक है, प्रार्थना तो कभी कभी करता है, शाम को या सुबह कभी एक बार प्रार्थना करता, कभी एक बार बाइबल भी पढ़ता है। चलाते कौन आपको? परमेश्वर का अगुवाई वास्तव में आपके इंटीमेट रिलेशनशिप खुदा के साथ आपका है, जैसे पहले था। फिर क्या कहता है, 6वीं आयत को जरा पढ़े जल्दी, 6वीं आयत। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। वो कहता है मेरे सोर्स ऑफ वेल्थ खुदा था, प्रेज द लॉर्ड। मेरे धन का स्रोत वो खुदा था। मैं अपने ताकत से कमाई नहीं करता था, मैं अपने खूबी से कमाई नहीं करता था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे चला रखा था। प्रभु के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप मुझे था। परमेश्वर का उपस्थिति मेरे घर पे था। मेरा धन का सोर्स सर्वशक्तिमान परमेश्वर था और कुछ भी नहीं था। आपका धन का सोर्स क्या है? यदि परमेश्वर आपका धन का सोर्स, ये लॉकडाउन के पहले परमेश्वर आपका धन का सोर्स बनाकर रखा, तो ये लॉकडाउन में भी वही हमारे धन का सोर्स है। मैं गवाह हूं, लॉकडाउन के पहले भी मेरा धन का सोर्स सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, अभी भी वही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। किसी भी बात का कमी उसने नहीं रखा, बिकॉज मेरा सोर्स ऑफ इनकम हमेशा गॉड है। From the beginning of my life till now, He is my source of income. अब अय्यूब कहते हैं, देखो उनके धन पर प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मेरे पास इतना एकड़ जमीन है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम वो जमीन वो नहीं कर रहे। वो बोल रहे मेरा सोर्स ऑफ इनकम, मैं कितना अमीर हुआ, कितना गरीब, जो भी सोर्स ऑफ इनकम सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब पुराना नियम पढ़ने के समय याचकों के बीच में गोत्रों के बीच में लेवी गोत्र को कोई भी हिस्सा बांट कर नहीं दिया, बाकी सब गोत्रों को दिया। लेकिन लेवियों के बारे में कहा यहोवा परमेश्वर उनका पोर्शन है, उनका अवकाश है, उनका हक है, उनका सोर्स सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बाकी सबको थोड़ा थोड़ा जमीन दिया, लेकिन लेवी को जमीन देने वाला उस मालिक खुद कहा मैं आपके सोर्स है।
प्रेज द लॉर्ड। और उसके नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं 7 आयत से, जरा पढ़े 7 आयत से। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर जब मैं नगर की फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप यहाँ पर जाते। अपने रेस्पेक्ट के बारे में लिखा है, बता रहे पास्ट लाइफ को वो याद कर कर कह रहे मैं कितना रेस्पेक्टफुल इंसान था, आदर करता था। लोग मुझे, विश्वासियों के आदर लोगों के बीच में खत्म हो गया। पहले विश्वासी, एक क्रिश्चियन बिलीवर, एक पास्टर निकलने के समय कितना आदर करता था लोग, अब विश्वासियों के जीवन के कारण रेस्पेक्ट खत्म हो गया। क्या आपका रेस्पेक्ट है? आप एक अच्छा विश्वासी, प्रार्थना करने वाला, प्रभु के साथ चलने वाले और प्रभु के वचन को मानने वाले, पढ़ने वाले, रेगुलर चर्च में आने वाले, प्रभु के साथ चलने वाले, देने वाले, काम करने वाले, जब ये आप बनाए रखेगा तो आपका इज्जत अभी भी है। नहीं है तो आपकी इज्जत है नहीं। चर्च में क्या आपको इज्जत है? परिवार के अंदर आपको कितना इज्जत है, कितना रेस्पेक्ट है? पेरेंट्स के बीच में क्या आपका रेस्पेक्ट क्या है? समाज के बीच में आपका रेस्पेक्ट क्या है? चर्च में आपका रेस्पेक्ट क्या है? आप अपना रेस्पेक्ट को खो दिया। कैसे? आपके बुरे आदतों के कारण, आपके बुरे स्वभावों के कारण, आपके बुरे व्यवहार के कारण आपका रेस्पेक्ट खत्म हो गया। जब मैं ये वचन पढ़ने के समय मुझे खुद डर आ गया, क्या मेरा रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो गया कि नहीं? लोग मेरा आदर करता था, क्या वो कहीं नष्ट हो गया? आप एक अच्छा विश्वासी करके, एक अच्छा प्रभु का दास करके, एक अच्छा परमेश्वर के साथ चलने वाला करके एक आदर आपको था, समूह पब्लिक एक आदर देता था, चर्च एक आदर देता था, पास्टर आपको इज्जत देता था, लेकिन अब वो इज्जत है ही नहीं। कारण क्या है? आपका इरेगुलरिटी, मतलब कहीं ना कहीं रेगुलर वो छोड़ दी, त्याग दी, भूल गया। अब वचन में ध्यान नहीं, प्रार्थना में ध्यान नहीं, चर्च में ध्यान नहीं, देने के विषय में ध्यान नहीं, लेने के विषय में ध्यान नहीं, सेवा के विषय में ध्यान नहीं, प्रार्थना के विषय में ध्यान नहीं, किसी भी बातों में ध्यान नहीं, इज्जत खत्म हो गया। और अयूब अपने पास्ट लाइफ में आई वॉज कितना रेस्पेक्टफुल इंसान था। और 12 से पढ़े, 12 से। अब 30 अध्याय में आज नहीं जाएंगे, उसी के 12 को जरा पढ़े। क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। वो क्या करता है उनके जीवन में? और खुशी किस बातों में? लोगों को सेवा करने के विषय में वो खुशी पाया करता, लोगों का सेवा करता था वो। He serves others. दूसरे लोगों का सेवा करने में वो आगे, बहुत आगे था। आप नहीं हो रहे वो बात। क्या कभी ऐसा अफसोस आप करते हैं? पहले भी सेवा नहीं करता था, अभी भी। जब हाथ में बहुत पैसा मिलता था उस समय में भी 10 रुपया निकाल के ना चंदा डालना, ना दशमा हिस्सा देना। अब है ही नहीं। अब क्या बोलने का है? अब है नहीं, क्या करूं क्या करूं। जब खुदा ने हाथ में दिया तब किसी का सेवा किया आपने? बहुत सारे विश्वासी मुझे मालूम है हाथ भरकर तनखा लेता था, लेकिन दशमा हिस्सा प्रभु को नहीं देता था। अब उनके हाथ खाली हो गए। अब अयूब क्या करता है? वो बता रहा है, मैं पब्लिक के सेवा करता था, मेरे अंदर इतना खुशी आते थे। लोगों का सेवा करने के विषय में वो खुशी पाया। क्या आप औरों की सेवा करने में कितना तात्पर्य रखता है? क्या मैं, मेरा बीवी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, क्या केवल यही विचार है? औरों के सेवा के विषय में अयूब इतना धनवान था, इतना भक्ति के साथ जीवन बिताने वाला। वो कहते हैं मेरा खुशी औरों के सेवा करने के बातों में। यीशु मसीह एक उदाहरण दी, एक बाल्टी पानी लेकर आया और चेलों के पांव धोने लगा।
पतरस कहा नो, यीशु मसीह ने कहा नहीं, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, मैं सेवादार हूं। और लास्ट में यीशु मसीह कहा गुरु होते हुए मैं आपका पाप धोया गया तो आप कितने ज्यादा करना है। ये गुरु होते हुए मैं ये कर सकता है तो आप कितना ज्यादा करना है। किसी का सेवा लेने से ज्यादा लोगों के सेवा करने वाला हम बने। क्या आपके जीवन में एक विश्वासी बनकर, एक पास्टर बनकर इतने साल जीवन बिता रहे, आप लोगों से सेवा लेते हैं या लोगों को सेवा देने वाला बन जाते हैं? ये पास्ट लाइफ अयूब याद कर रहे, आप लोगों का सेवा नहीं कर पा रहे। मुझे जल्दी आगे आप बढ़े, 14 आयत को पढ़े। 14 आयत, मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता रहा। देखे वो कहते हैं मेरा पगड़ी क्या था, मेरा सिर में बांधा हुआ पगड़ी, वो कहते हैं जस्टिस एंड राइचियसनेस, जस्टिस एंड राइचियसनेस, ये दो बात मैं पहनते हुए मेरा पगड़ी वही था, लेकिन अब दोनों उतर गए। क्या आपके जीवन में धार्मिकता और न्याय लोगों के जीवन से ये चले गया? सेवा करने का मन लोगों के, अभी जो लॉकडाउन में लोग सेवा कर रहे, पहले नहीं करता था, वो मन भावना लोगों के अंदर से खत्म हो गया। फ्रेंडशिप प्रभु के साथ का नष्ट होकर लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना शुरू की। प्रभु ने देखा विश्वासियों को, क्रिश्चियंस को, प्रभु के दासों को वापस कैसे लाऊं। यह महामारी आप ये नहीं सोचना ऑल ऑफ द सडन हुआ, उसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना है। आपका फ्रेंडशिप खुदा के साथ बनाने के लिए, सेवा का मन आपके अंदर पैदा करने के लिए, जो पहले का विश्वास है वो विश्वास में लेकर आने के लिए, खुदा के उपस्थिति में आप चलने के लिए और प्रभु के ज्योति में आप जीवन बिताने के लिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके मानने के लिए ये महामारी एक कारण है। इस अवस्था में इतने इनकम घर पे नहीं आ रहे, वो बात सोचकर अफसोस करने का नहीं। आप उस बात को सोचे, अरे मेरे जीवन की अच्छे क्वालिटी, काफी बातें खत्म हो गया। जल्दी मैंने 2 आयत और बता के उसके 19 आयत को जरा पढ़े, 18 आयत को जरा पढ़े, 18 तब मैं सोचता था मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे। अब देखे फ्यूचर कॉन्फिडेंस उनके अंदर उन दिनों में, पहले विश्वास में जब आया, एक फ्यूचर कॉन्फिडेंस उनके अंदर, एक आशा उनके अंदर था। मुझे यहां पर कुछ भी नहीं है तो भी, लोग मुझे नहीं जानता है तो भी, मैं कितने गरीब है तो भी मेरे लिए स्वर्ग में एक घर बना रहे, मेरे लिए प्रभु यीशु स्वर्ग से आने वाला है, मेरे लिए स्वर्ग में एक पिता है। ये कॉन्फिडेंस, ये आशा, ये होप उनके अंदर था। लेकिन अब वो होप नहीं है। किसी से भी पूछो, होप नहीं। पीपल हैव लॉस्ट देयर होप। नौकरी नष्ट हो गया आगे तो वापस मिलेगा कभी ना कभी, लेकिन आपका आशा और प्रतीक्षा यदि नष्ट हो जाए तो भयानक विपत्ति उसी से आता है। अय्यूब के जीवन में वो कह रहे, उन दिनों में मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था मेरे फ्यूचर के, अभी लोगों के अंदर फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंस नष्ट हो गया। किसी से भी पूछो, मालूम नहीं पादरी साहब, मालूम नहीं पादरी साहब, कल क्या होगा, क्या होगा, जिएंगे मरे कुछ भी नहीं पता, नौकरी का कुछ नहीं पता, शादी का कुछ नहीं पता, बाहर जाएंगे कुछ नहीं पता, किसी को भी कोई होप नहीं है। अय्यूब कहते हैं मेरा होप। फिर वो क्या कहता है, 19 वर्सेस 19 जरा पढ़े, 19 आयत, मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। वो कहता है, मैं उसका मीनिंग आपको बता रहा हूं, मैं अपने अनुग्रह को दूसरे लोगों के साथ बांटता था,
मैं अपने आत्मिक अनुग्रह को, मैं अपने जिस्मानी अनुग्रह को दूसरे लोगों के साथ में बांटता था। क्या आप आपके अनुग्रह को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हो? आपको काफी गाना गाना आता है, बहुत सारा वचन आपको आता है, आपके अंदर इतना अच्छा थ्रिलिंग मैसेज है, इतना अच्छा थ्रिलिंग टेस्टमनी है। क्या दूसरे लोगों के साथ क्या इन बातों को, इन अनुग्रह को बांटते हो? परमेश्वर अपने दासों को, परमेश्वर अपने विश्वासियों को बहुत आत्मिक अनुग्रह दिया। एफेसियों के खत में लिखा, स्वर्गीय आशीषों से खुदा मसीही लोगों को काफी फर दिया, लेकिन वो आपस में शेयर नहीं करता, किसी के साथ शेयर नहीं करता। अय्यूब कहता है, जो भी अनुग्रह खुदा मुझे देता था मैं शेयर करता था। क्या आप एक निर्णय ले सकता है, प्रभु ने जो आशीष आपको दिए हैं, मैं पैसे के बारे में नहीं कहता, बोलने का ताकत प्रभु ने आपको दी, अच्छा भाषा दिया, अच्छा कलाम आपको दी, अच्छा एजुकेशन आपको दी, इतना आत्मिक जिंदगी खुदा ने आपको दी। क्या लोगों के साथ आप बांटते हो? कितने लोग निराशा में हैं, कितने लोगों को वचन नहीं आता, कितने लोगों को मसीह के बारे में नहीं आता। लोग अनुग्रह को बांटने के जगह में अपने अपने कामों में, परिवार में, बच्चे में पैसा जोड़ना, काम करना, बड़ा बनना, धर्म, ये चिंता में लोग भागते फिरते रहा। जिस बात के लिए विश्वास में लोगों को प्रभु ने बुलाया, वो बात लोग भूलकर दुनिया के पीछे भाग गया। ये महामारी उसी के लिए है, ताकि खुदा ने आपको दिया हुआ आत्मिक वरदानों को, आत्मिक अनुग्रह को लोगों के बीच में बांटने के। अभी आप चाहता है किसी के घर विजिट करूं, हो नहीं पाता। अभी आप चाहता है खुला खुला प्रचार करूं, हो नहीं सकते, क्योंकि जब अवसर प्रभु ने दिया इस्तेमाल नहीं की। अभी आप चाहते हैं लोगों को पैसा दे दो, 10 पैसा दे दो, अब हो नहीं पा रहे। बहुत दिया था प्रभाव, लेकिन उस समय इस्तेमाल नहीं की। फिर उसके बाद एक फाइनली 21 आयत को जरा पढ़े, 21 आयत। लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे। और आगे, और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। और आप देखे, एनकरेजिंग वर्ड्स हमेशा अय्यूब के जीवन से लोगों को एनकरेज करता था। अय्यूब ये नहीं सोचने कि छोटा बच्चा था, नहीं, इतने बच्चे के बाप वो कहता था, मैं शहर में निकलकर एनकरेजिंग वर्ड्स मेरे माउथ से हमेशा निकलता था, लोगों को मैं एनकरेज करता था। अब कोई अय्यूब के पास आए, अय्यूब क्या बोलेगा? अरे मेरा जन्म क्यों हुआ? पेनफुल। अब चैप्टर 9 और 10 पढ़ना, पेनफुल कंप्लेंट्स वो दे रहे, व्हाई आई बोर्न। लेकिन अय्यूब याद कर रहा है, एनकरेजिंग वर्ड्स मेरे मुंह में था, प्रेजेंट लाइफ में डिस्करेजिंग होपलेस वर्ड्स ऑलवेज कमिंग आउट फ्रॉम माय माउथ। क्या आपके अवस्था, आपके कहानी भी ऐसे, आपका जीवन भी ऐसे है? इतना एनकरेजिंग वर्ड्स, लेकिन अब लोगों को एनकरेज करने का कोई वर्ड्स मुंह से नहीं निकलता। आप अपने आत्मिक जीवन लोगों को एनकरेज करने का, डिस्करेज। कभी आप सोचते हैं, बाइबल में लिखा है यदि गलती देखे तो डांटना है। यदि किसी बच्चे को डांटे, उनके गलती, वो बोलेंगे हमें डिस्करेज कर रहे हैं, मैं डिस्करेज। वो डिस्करेज नहीं है, वो आपको डांट रखा गए ताकि आप सुधर जाने के लिए। लेकिन हमारे जीवन में एनकरेज, अब अय्यूब अपने पास्ट लाइफ, एनकरेजिंग वर्ड्स मेरे मुंह में था, प्रेजेंट लाइफ में वो नहीं, मैं खुद निराशा में बैठा हूं। विश्वासी लोग खुद निराशा में बैठे, पास्टर लोग खुद निराशा में बैठे। लोगों को कैसे एनकरेज कर सकता है? लोगों को, यदि पास्टर्स के अंदर, विश्वासियों के अंदर, क्रिश्चियन लोगों के अंदर आशा नहीं है, तो दूसरे को हम कैसे, जो निराशा में बैठे, उनको कैसे हम आशा दे सकता है? 30 अध्याय में हम गया नहीं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। जहां पर भी आप बैठे हो, आप अपना प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ, अय्यूब के किताब 29 और 30, 29 अध्याय में पास्ट लाइफ को याद कर कर बता रहे, ओ परमेश्वर की उपस्थिति मेरे घर के ऊपर था,
अब काफी सामान मेरे घर पे है, काफी चीजों से मैं अपने घर को भर दिया, कई तरह की फोन, कई तरह की कंप्यूटर, कई तरह की टीवी, कई तरह की सामान से मैं अपने घर भर दिया, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति इस समय में मेरे घर पे लगी। इंटीमेट फ्रेंडशिप खुदा के साथ था, जैसे एदन बाग में रोज सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आता था। इवनिंग वॉकिंग आदम और हव्वा खुदा के हाथ में पकड़कर एदन बाग में चलता फिरता रहा, लेकिन अब एक समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतर कर आया, आदम और हव्वा परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा होने की पाया। क्या आपका अवस्था ऐसा है? खुदा के साथ कितना इंटीमेट रिलेशनशिप था आपका? प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, चर्च के साथ कितना इंटीमेट रिलेशनशिप था, लेकिन अब आपका रिलेशनशिप ज्यादा समय आप किस बातों में स्पेंड करता है? ज्यादा देर किससे आप बात करता है? ज्यादा देर किसके सामने, किसके साथ आप बैठता है? ज्यादा देर आपका समय किस लिए आप खर्च करता है? प्रभु का ज्योति मुझे चलाता था, मैं नहीं चल रहा था, खुदा मुझे चला रहा था। क्या आपका पर्सनल लाइफ में आप कह सकता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे चला रहा है, मैं नहीं चल रहा हूं? हाँ, मुसीबत है, परेशानी है, लॉकडाउन है, महामारी है, बहुत बीमार हूं, घर पे क्लेश है, लेकिन ये तमाम बातों के बीच में खुदा मुझे चला रहा है। क्या आप एक गवाही दे सकते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं सब बातें स्मूथली गोइंग ऑन, ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतने भारी विपत्ति के बीच में, इतने भारी परेशानी के बीच में आप ये बताएं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे चला रहा है, मेरे जरूरतें पूरा कर रहा है, परमेश्वर का उपस्थिति अभी भी मेरे साथ है। प्रार्थना करें, कि आप प्रार्थना करें। विलाप गीत के किताब उसके लास्ट चैप्टर के 1 वचन, खुदा हमें वापस लेकर आ, खुदा हमें वापस लेकर आ। क्या मेरे साथ आप प्रार्थना करोगे? खुदा मुझे वापस ला, हमारे चर्च को वापस ला, उस सेवा में, उस प्यार में, उस इंटीमेसी में, उस रिलेशनशिप में, उस फेथ में, उस सर्विस में हमें वापस ले आ। मेहरबान खुदावंद, आज के ये पवित्र दिन की सुबह का समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, ऑनलाइन के द्वारा यह बंदगी आयोजन करने में आपने हमें मदद की, उसके लिए धन्यवाद। हमारे अजीजों को आमने सामने हम मिलकर बंदगी कर नहीं पा रहे, तो भी हम आत्मा में एक होने के कारण, हम आत्मा में सभी को देखते हुए आज बंदगी की और सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूं। महामारी से सभी को बचाएं, सबके जरूरतों को पूरा कर। यदि कोई बीमार, दुखी, मुसीबत में, परेशानी में, कष्ट में, संकट में, किसी भी प्रकार के तकलीफ में पड़े हैं, रहते हैं, जीवन गुजर रहे, खुदा उन पर दया और करुणा कर कर उन्हें तसल्ली और शांति और आशा दे। विश्वास में उन्हें मजबूत कर। इस समय में खुदा बाप बेटा और पाकरू के नाम से तेरे सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं। ये आशीर्वाद जहां पर भी लोग बैठेंगे उनके ऊपर आए, ये चंगाई लोगों में आ जाए, आशीर्वाद लोगों में आए, तसल्ली लोगों में आए, नए जीवन लोगों में आए, एक नया इरादा लोगों के अंदर आ जाए, एक नया प्लान, एक नया उम्मीद लोगों में आ जाए। फिर हम आपस में मिलने के समय तक अपने अपने जगह में हमें सुरक्षित रह। आपके दूसरे आगमन के लिए आप सबको तैयार कर। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप के मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति
हम सबके साथ प्रार्थना किया और एक बातों के साथ अब से लेकर हमेशा होते रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, परिवार के साथ हमेशा होते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।